अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से है? आपको पता है हम काजी सीख रहे हैं करना। काजी के अंदर मैंने आपको एक तरतीब बताई थी कि JLPT-N5 के अंदर आपको कम से कम जो है ना 100 से 120 तक काजी के वर्ड्स आपने करने हैं। और जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ आपको, पहले 5 काजी हमने इंसान से शुरू की थी लेकर, और हम हाहा तक हम आए थे। हमने एक एक काजी को किया था, स्ट्रोक ऑर्डर उसके सीखे थे, और उसके बाद हमने उनको एक एक जुमले के अंदर भी इस्तेमाल किया था। अब 5 के बाद आगे जो नंबर 6 है वो हम यहाँ कांजी लिखेंगे, कांजी बनाएंगे, उसका स्ट्रोक ऑर्डर भी करेंगे और उस कांजी को एक जुमले के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैं लिखूंगा तो आपने भी मेरे साथ साथ लिखना है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। तो छठे नंबर से हम शुरू करेंगे। छठी जो कांजी थी हमने शुरू किया था इंसान की कांजी से, हमने शुरू किया था। फिर अम्मी अब्बू वो हमने कांजियाँ 5 जो है ना वो बनाई थी। और हम करेंगे इंसानों की कांजी। इसके अंदर अम्मी की कांजी कर चुके हैं, अब्बू की कर चुके हैं, आज हम बच्चे की कांजी कर रहे हैं। तो मेरे साथ आप भी लिखिए। तो हम लिखेंगे। और बच्चे की कांजी, बच्चे को जापानी के अंदर खो कहते हैं, और लिखने का तरीका ये है, यहाँ से हम ऐसे करेंगे, ऐसे। ये आपकी पहली स्ट्रोक है। फिर पेंसिल आपने उठा लेनी है और उसके बाद आपने इसको ऐसे कर देना है, दूसरी स्ट्रोक, और उसके बाद आपने ये वाली ऐसे निशान आपने लगा देना, लाइन डालनी है। तो ये आपकी हो जाएगी खो। 3 स्ट्रोक के अंदर हो जाएगा, यानी कि ये पहली स्ट्रोक है, ये दूसरी स्ट्रोक है, और ये आपकी तीसरी स्ट्रोक है। और इसकी रीडिंग जो है वो है खो। खो कहते हैं बच्चे को। ये जो कांजी है इसके ऊपर जो हम लिखते हैं ना रीडिंग, इसे मैं आपको कहता हूँ हिरागाना। एक्चुअली इसको हिरागाना नहीं कहते, इसको कहते हैं फुरी खाना। कांजी की रीडिंग जो कांजी के ऊपर या नीचे लिखी जाए उसको कहते हैं फुरी खाना। ये मैंने फ्री खाना के अंदर लिख दिया है कि कैसे लिखते हैं कांजी को, पढ़ते कैसे। ये इसकी रीडिंग ऊपर लिखी हुई है, कांजी की रीडिंग को कहते हैं फ्री खाना। अब हम इसे एक जुमला बनाते हैं। इससे हम जुमला बना लेते हैं, ये बना लेते हैं मसलन कि आपके कितने बच्चे हैं। फर्ज करें आपके कितने बच्चे, इसके अंदर बच्चे की कांजी भी आ जाएगी और निट की भी आ जाएगी जो हमने पहले किए हुए हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, खोदोमो वा नानिट दिस्का। खोदोमो वा नानिट दिस्का। तो आपने मेरे साथ आपने भी लिखना है। अब लिखे खोदोमो। आपको पता है बच्चों को खोदोमो कहते हैं, बच्चों की जापानी खोदोमो है। तो खो ऐसे हो जाएगा, ये जगह खो, उसके बाद है दो, और ये है मो। खोदोमो बच्चे, खोदोमो, और उसके साथ लगेगा जी पार्टिकल वा। खोदोमो वा नानिट दिस्का। कितने इंसान हैं, कितने अफराद हैं, कितने लोग हैं, यानी कि आपके कितने बच्चे हैं। नानिट दिस्का। तो नन का मतलब होता है व्हाट, क्वांटिटी के लिए व्हाट क्या। नन लिखकर अब हम यहाँ पर निन लिखेंगे। तो निन लिखने के लिए आप निन की कांजी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो कांजी यहाँ पर लिखें। इंसान की कांजी, ये पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक है, और ये हो जाएगा निन। निन दिस्का, निन दिस्का। अभी क्या हुआ, खोदोमो वा, ये खोदोमो वा निन दिस्का। आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं। तो ये खो, खो बच्चा कहते हैं। बच्चे की कांजी आप कर चुके हैं। ठीक है जी, 6 कांजी हो गई। अब हम 7वीं कांजी करते हैं। तो 7 नंबर पे जो कांजी करेंगे बच्चे के बाद आ जाएगी जी आपकी 7 नंबर पे कांजी जो हमने नोट करनी है वो है जी आपकी दोस्त की कांजी। दोस्त को जापानी में कहते हैं थोमोदाची। दोस्त को कहते हैं थोमोदाची। और वो हम कैसे लिखेंगे, तो आएंगे, ये पहली स्ट्रोक है और यह दूसरी स्ट्रोक। हिरागाना का ता जिस तरह हम लिखते थे आपको याद होगा। ये करने के बाद उसके बाद हम ये करेंगे जी, ये स्ट्रोक है और ये स्ट्रोक है और फिर ये स्ट्रोक है ऐसे। तो ये पढ़ा जाएगा थो, और उसके बाद है मो, थोमो, और उसके बाद है जी दा और ची। थोमो दा ची इस तरह लिखा जाता है। दोस्त की कांजी करने के लिए हम थोमो लिखेंगे, ये इसकी फ्रीकाना में लिखा हुआ है, उसकी रीडिंग क्या है, और आगे लिखेंगे दाची। थोमोदाची, थोमोदाची का मतलब होता है दोस्त। थोमोदाची का मतलब होता है दोस्त। अब इसे एक जुमला बता लें, आई वॉन्ट अ फ्रेंड। मैं एक दोस्त बनाना चाहता हूँ, मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। तो इसको जापानी में हम क्या कहेंगे, थोमोदाची गा होशी दिस। थोमोदाची का होशी दिस। अब साथ साथ आप मेरे भी लिखे, थोमो कैसे लिखेंगे, ये आपकी पहली स्ट्रोक है और ये आपकी दूसरी स्ट्रोक है। इसी तरह आप भी मेरे साथ साथ करें, ये पहली स्ट्रोक है और ये आपकी दूसरी स्ट्रोक है।
उसके बाद हम ये लिखेंगे जी, ये आपकी तीसरी स्ट्रोक है और यहां से रखकर नीचे की तरफ आ जाए, ये तीसरी स्ट्रोक और ये चौथी स्ट्रोक, ये पढ़ा जाएगा जी थोमो। उसके बाद लिखेंगे दाची, दाची हमने हिरागाना में लिखना है, थोमो दाची गा, हमने गा पार्टिकल का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक चीज पर एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वा का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि गा का किया, थोमो दाची गा होशी दिस। अब लिखेंगे जी होशी, होशी हिरागाना में लिखेंगे होशी दिस, इसका मतलब है आई नीड अ फ्रेंड, मुझे दोस्त की जरूरत है, मुझे दोस्त की जरूरत है, थोमोदाची का होशी दिस, मुझे दोस्त की जरूरत है। तो ये हमने थोमोदाची की कांजी सीखी है नंबर 7 के ऊपर, उम्मीद है आपको लिखनी आई होगी। अब हम करते हैं जी नंबर 8 कांजी। ये हमने 100 से लेकर ना 120 तक करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी जेएलपीटी की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको ये 100 वर्ड तकरीबन 120 अगर कांजी आपको आ जाए तो समझे आपका 30% पेपर वैसे ही आपका हो जाता है, जेएलपीटी के अंदर 30% आपके मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद है जी नंबर 8 के ऊपर हम करेंगे जी यहाँ पर मैं की कांजी, वाताशी आई होता ना मैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई। अब हम आई की कांजी करेंगे, आई को जापानी में कहते हैं वाताशी, तो वाताशी की हम कांजी करने लगे हैं। तो वाताशी की कांजी करने के लिए जी ये आपकी पहली स्ट्रोक है और ये आपकी दूसरी स्ट्रोक है और ये तीसरी स्ट्रोक है, ये चौथी स्ट्रोक है और ये पांचवी स्ट्रोक है। उसके बाद ये आपकी छठी स्ट्रोक है और ये सातवीं स्ट्रोक है। तो आप गौर करें, ये जो है ना ये खाता काना का मुंह है, क्योंकि खाता काना जो है ये कांजी में से ली गई है, खाता काना के अल्फाबेट्स कांजी में से आए हुए हैं, तो ये खाता काना का मुंह है। अब इस ये पढ़ा जाएगा वाताशी, इसको क्या पढ़ा जाएगा वाताशी। तो ये लिखेंगे, इसकी हम रीडिंग जो है ऊपर लिखेंगे, इसको कहते हैं फुरी खाना, ये है वाताशी, ये क्या लिखा जाएगा वाताशी। अब मैं इस कांजी को दोबारा रिपीट करता हूं, नंबर भी लगाऊंगा और आप मेरे साथ साथ लिखें। तो देखिए जी, ये पहली स्ट्रोक आप डालें, उसके बाद ये दूसरी स्ट्रोक लिखें, लिख लिया, और यहां से आप तीसरी स्ट्रोक आए ऐसे नीचे, ओके। फिर ये चौथी स्ट्रोक है और ये पांचवी स्ट्रोक है, साथ नंबर लगा देता हूं ताकि आपको याद भी रहे, 1 2 3 ये 4 ये 5। उसके बाद हमने ये लिखना है, ये छठी का स्ट्रोक और ये सातवीं स्ट्रोक। अब ये पढ़ा जाएगा वाताशी, वाताशी। अब इसे हम जुमला बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाताशी वा सेंसेदिस, वाताशी वा सेंसेदिस आई एम टीचर, वाताशी वा सेंसेदिस आई एम टीचर, या वाताशी वा पाकिस्तान जिन दिस, ये जुमला बना ले, जब बेशुमार बन सकते हैं वाताशी। अब हम बनाएंगे वाताशी वा सेंसेदिस, वाताशी वा सेंसेदिस, मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, वाताशी वा सेंसेदिस, मैं टीचर हूं। ठीक है जी, ये वाताशी की कांजी है। अब आगे चलेंगे, अब हम करेंगे जी नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 करने से पहले मैं रिपीट कर दूं कि हमने कहां से तरतीब शुरू की है। जो मेरा पहले लेक्चर आपने लाजमी देखने हैं, तो आपको बड़ी जल्दी इजी समझ आ जाएगी रूटीन से हम कैसे कर रहे हैं। इंसान की कांजी बनाई, फिर हमने मर्द की कांजी बनाई, औरत की कांजी बनाई, अब्बू की कांजी बनाई, अम्मी की कांजी बनाई, ये 5 बनाई। नंबर 6 पर हमने बच्चे की कांजी बनाई, नंबर 7 पर हमने दोस्त की कांजी बनाई, नंबर 8 पर मैंने आई वताशी की कांजी बनाई। अब नंबर 9 पर बनाएंगे, तो नंबर 9 पे हम जब शुरू करेंगे तो ये पूरा हमारा जो जिस्म है यहाँ से शुरू हो जाएंगे। पहले हम पूरे जिस्म की कांजी करेंगे। जिस्म को जापानी में कहते हैं खारादा, जिस्म को जापानी में क्या कहते हैं खारादा। खारादा लिखने के लिए जो है ना, पहले हम ये कांजी बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे ये। अब नोट करें, ये खाता खाने में ई होता है, अगर आपने खाता खाने की प्रैक्टिस की हुई है तो इसको ई कहते हैं। और ये इंसान भी मुराद होता है, देखिए ऐसे होता है ना इंसान की कांजी, तो इसको शॉर्टकट के अंदर जब हम इस इंसान की कांजी को दूसरों के साथ कंपाउंड कांजी बनाते हैं तो इससे मुराद इंसान भी है, ये आप जेहन में रखिएगा। तो चूंकि जो जिस्म होता है, बॉडी है, वो चूंकि इंसान की बॉडी है, इसलिए यहां से स्टार्ट हुआ है। पहले ये कांजी डालकर
ये कांजी डालकर फिर हम यहाँ पर ये वाली कांजी लिखेंगे ऐसे, फिर ये वाली हम कांजी लिखेंगे ऐसे, फिर ये वाली कांजी और फिर ये वाली कांजी। तो और उसके बाद हमने ये वाली कांजी यहाँ पर ऐसे डाल देनी है। अब ये जो हमने लिखा है ना, ये इट्स बॉडी जिस्म मुराद है, और इसको पढ़ा जाएगा खारादा। खारादा, खारादा का मतलब है जिस्म, बॉडी। खारादा का मतलब है जिस्म, बॉडी। मैं कहता हूं कि जिस्म जो है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खरादागा इताइदिस, मेरे जिस्म में दर्द हो रही है, खरादागा इताइदिस। अब ये कैसे लिखेंगे, मेरे साथ साथ आप भी लिखें, स्ट्रोक के साथ पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक है, एक और एक, दो स्ट्रोक हो गई। ये फिर तीसरी स्ट्रोक है, और ये चौथी स्ट्रोक है, ये पांचवी स्ट्रोक है, ये छठी स्ट्रोक है, और ये सातवीं स्ट्रोक है। और ये मैंने लिखा, ये लिख दिया खारादा। खारादा, खारादा का मतलब है जी बॉडी, जिस्म। तो खारादा का इताई दिस, खारादा का इताई दिस, मेरे जिस्म में दर्द है। खारादा का मेरे जिस्म में दर्द है, खारादा का इताई दिस, और स्ट्रोक ऑर्डर के साथ आपने लिखना है। तो ये हमने 9 नंबर किया। उसके बाद आ जाएगी, अब हमने पूरा सर से लेकर पांव तक जो कि जिस्म होता है ये लिख लिया। अब जो वो कांजी जो आपके JLPTN 5 के अंदर शामिल है, उसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो 5-6 है, वो हम करते हैं। आएगी नंबर 9 के बाद आ जाएगा जी नंबर 10। नंबर 10 पर हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे आंख से, आंख की कांजी। आंख को जापानी में कहते हैं में, मामी मुंह में, वो आपको याद है ना हिरागाना के अंदर में, आपको कहते हैं में। तो में की कांजी लिखने के लिए करादा हाजी में, तो पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, ये तीसरी स्ट्रोक, ये चौथी स्ट्रोक और ये पांचवी स्ट्रोक। 5 स्ट्रोक के अंदर हमने में लिखा आंख में, आंख, ठीक है। में कहते हैं आंख को। इसे क्या लिख बना लेते हैं हम, आपकी आंखें खूबसूरत है, आपकी आंखें प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। तो जो हो जाएगा जी मेगा खिरेदिस, मेगा खिरेदिस, आपकी आंखें प्यारी हैं। अब इसकी जो है ना नंबरिंग में मैं लगा देता हूं। में होगा जी आंख, तो पहली स्ट्रोक ये है जी, दूसरी स्ट्रोक, ये तीसरी स्ट्रोक, ये चौथी स्ट्रोक और ये पांचवी स्ट्रोक। ये पढ़ा जाएगा जी पहली स्ट्रोक, ये है दूसरी, ये है तीसरी और ये है चौथी, और ये है जी आखिरी वाली 5, 1 2 3 4 5 में। अब ये जगह में गा खीरेदिस, खीरेदिस, मेगा खीरेदिस, आपकी आंखें प्यारी हैं, आपकी आंखें प्यारी हैं। अच्छा, जापानी के अंदर ना सिंगुलर प्लूरल और वाहिद जमा जो है ना ये एक ही होता है। अब आंख से हमने आंखें लिखा तो ये नहीं होगा में के आगे एस या एस लगाते हैं जैसे इंग्लिश के अंदर, तो इसमें नहीं है। जापानी के अंदर सिंगुलर प्लूरल वो सेम ही होता है। आपकी आंखें प्यारी हैं, मेगा खीरेदिस। ये जी आपका 10 नंबर है। अब आंख की कांजी की हमने, आंख की कांजी करने के बाद माउथ की कांजी करेंगे, मुंह की कांजी। तो नंबर 11 पर हम मुंह की कांजी करेंगे। तो मुंह को जापानी में कहते हैं पूची, इसे कहते हैं पूची। नंबर 11, तो पूची लिखने के लिए जो आपको खाता करना में रो लिखते हैं, रा री रू रे रो, याद आया? रिपीट करें, अपना दिमाग लगाएं। खाता करने में जो रो लिखते हैं वो मुंह की कांजी है। और वो कैसे लिखते हैं, यानी कि डब्बा बनाते हैं, बॉक्स। तो ये पहली कांजी, ये दूसरी कांजी और ये तीसरी कांजी। तो ये जी 1, ये 2 और ये 3, और इसको पढ़ा जाएगा पूची। ये मैंने ऊपर इसका फ्री खाना में लिख दिया पूची, यानी कि वो माउथ। और आमतौर पर ये बोला जाता है जब हम ENT डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास,
हा ईशा, दांतों का जो डॉक्टर है उसे क्या कहते हैं? हा ईशा। ईशा कहते हैं डॉक्टर को, हा कहते हैं दांत। हा ईशा ये हो जाएगा डेंटिस्ट। डेंटिस्ट होता है हा ईशा। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो गले में दर्द है, दांत खराब है, दांत में दर्द, तो वो कहता है प्लीज ओपन योर माउथ, प्लीज ओपन योर माउथ। तो ये हो जाएगा कुचियो आकेते गुदासाई, कुचियो आकेते गुदासाई। ये जी आपका 1 2 और ये 3, यानी कि ये पहली स्ट्रोक, ये दूसरी और ये है जी तीसरी। ये पढ़ा जाएगा कुची, कुची ओ आकेते गुदासाई। यह जी आ, यह के और ये ते, आकेते गुदासाई। प्लीज ओपन योर माउथ, प्लीज ओपन योर, प्लीज ओपन योर माउथ। मेहरबानी करके अपना मुंह खोले। फिर वो देखता है बैटरी टाच आ करो आ, तो वो मुंह कहते हैं ना मुंह खोले, मुंह खोले जी। तो उसको जापानी में क्या कहेंगे? कुचियो आके तो गुदासाई, प्लीज ओपन योर माउथ। तो कुची हमने इस तरह लिखना है। ये 11 हो गया। उसके जी बाद है जी नंबर 12 पर। नंबर 12 पर जो कांजी आएगी हमारी वो हमने लिखनी है जी कान की कांजी। जिस्म की कांजी लिखी, फिर आंख की कांजी लिखी, फिर मुंह की कांजी लिखी और कान की कांजी लिखी। कान को जापानी में कहते हैं मीमी। तो मीमी की कांजी लिखने के लिए जी आपने ये पहली स्ट्रोक डालनी है, फिर ये दूसरी स्ट्रोक है, फिर ये तीसरी है, फिर ये चौथी है, फिर ये पांचवी है और फिर ये छठी है। तो ये हो जाएगा मीमी। मीमी कहते हैं कान को, मीमी होता है जी कान। ठीक है जी। तो कान, मेरे कान में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, तो ये हो जाएगा मीमीगा इताइदिस, मीमीगा इताइदिस। अब आपने स्ट्रोक ऑर्डर भी मैं डालता हूं, मेरे साथ साथ आप भी लिखे। ये है पहली स्ट्रोक, लिखा, लिख लिया। अब ये है दूसरी स्ट्रोक, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी। ये छोटी है, इसके बराबर नहीं है, यहाँ पर है। और फिर इसको यहाँ से क्लोज कर तो थोड़ा सा आगे जाना है। अब यहाँ से ऊपर से नीचे लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा पहली स्ट्रोक, ये है दूसरी, ये है तीसरी, ये है चौथी, ये है पांचवी और ये है छठी। अब इस हो जाएगा मीमी गा इताइदिस, मीमी गा इताइदिस। मेरे कान में, मेरे कान में दर्द है, मेरे कान में दर्द है। मीमी का इताइदिस, मेरे कान में पेन हो रही है, मेरे कान में दर्द है। तो देखा मीमी का इताइदिस हमने देख लिया मीमी कैसे लिखा और हमने जुमला भी उसका एक बनाया है। अच्छा ये ना कांजी का आपका एग्जाम भी इसी तरह ही आएगा। यानी कि फर्ज करें अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, एग्जाम में आपको बता देता हूँ एग्जाम में किस तरह आ सकता है। एक जुमला लिखा हुआ, वहां उर्दू इंग्लिश तो नहीं होगी ना, सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? मीमी लिखा ना, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब 4 ऑप्शन है, यहाँ लिखा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। नंबर 1, यहां पर लिखा हुआ है थे, यहां पर लिखा हुआ है गा, यहां पर लिखा हुआ है मीमी और यहां पर लिखा होगा एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर कुची। अब जिसको ये कांजी पढ़नी आती है उसको पता है कि ये ना थे, गा, मीमी, कुची नहीं है, बल्कि ये मीमी है। तो आपने मीमी को टिक कर देना, ये आंसर है बस। ये कांजी की ये आपने जो है ना इसको पढ़ना है, इसकी रीडिंग किया है। और ये भी नहीं लिखा होगा एग्जाम में, सिर्फ इतना लिखा होगा, ये लिखा होगा मीमी का इताइदिस। तो आपने इसको पढ़ना है, इसकी रीडिंग क्या है, चारों में से नंबर 3 है, इसको गुड करना है। तो ये आपका एग्जाम में इस तरह आता है। इसकी भी हम तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे की भी। अच्छा जी नंबर 12 मीमी है। अब कान की कांजी के बाद हम करेंगे जी हाथ की कांजी। कान की कांजी के बाद हम करेंगे हाथ। हाथ को जापानी में कहते हैं थे कहते हैं। और ये नंबर होगा जी इसका 13 आ जाएगा। थे कहते हैं हाथ को। थे के लिए आपकी है जी ये पहली स्ट्रोक, ये दूसरी स्ट्रोक, ये तीसरी स्ट्रोक और ये है जी आपकी चौथी स्ट्रोक। पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक और ये है जी आपकी चौथी स्ट्रोक। इसे कहते हैं थे कहते हैं हाथ, थे कहते हैं हाथ को।
आमतौर पर जब क्लास हो रही होती है तो कहते हैं जी हाथ खड़ा करें, बड़ा सिंपल है, बहुत सा वर्ड्स यूज होता है। प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, तो ये जगह थे ओ आगे तो गुतासाई, यानी कि अपना हाथ बुलंद करें, हाथ खड़ा करें। अब ये इसकी स्ट्रोक मेरे साथ अब आप भी लिखे जी, पहली स्ट्रोक, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये ऐसे करके थोड़ी सी टेढ़ी है, जैसे को के अंदर आपने डाली थी, 1 2 और ये 3 और ये 4, और इसको फ्री खाना इसके मैंने ऊपर लिख दिया, रीडिंग है, थे है। अब ये क्या बन जाएगा, थे ओ आगे थे गुदासाई, आगे से गुदासाई, थे ओ आगे थे गुदासाई। देखिए जब मैंने मुंह की कांजी की थी तो हमने क्या जुमला बनाया था, ओपन योर माउथ, तो वहां पर गे नहीं था, वहां के था, आगे थे। वो क्या था, कूची ओ आके थे गुदासाई, ओपन योर माउथ, आके थे तो खोलना, ओपन करना, जैसे विंडो ओपन कर दे, माधो आके थे गुदासाई, और आगे थे यानी कि बुलंद करना, के नहीं है बल्कि गे है। तो क्या जी, थे और आगे थे गुदासाई, मेहरबानी करके हाथ बुलंद करें, हाथ खड़ा करें, हाथ रेज योर हैंड, थे ओ आगे थे गुदासाई। आगे चले जी 13, उसके बाद हम करेंगे जी जो आपके JLPT N5 के कोर्स में शामिल कांजी है पार्ट्स ऑफ बॉडी के, वो आ जाएगा आपका टांग, पाँव। जापानी जबान के अंदर ये पूरी टांग जो है ये और पाँव, इस सब को आशी कहते हैं, आशी। और ये आ जाएगी नंबर 14। अब हम लिखेंगे जी पाँव, पाँव लिखने के लिए पहले आपने कूची बनाना है, मुंह बनाना है, मुंह की कांजी लिखने के बाद ये ऐसे अपने नीचे आना है, फिर आपने ये ऐसे कांजी बनानी है, फिर ये स्ट्रोक डालनी है, और उसके बाद आपने इसको ऐसे कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा आशी। आशी किसे कहते हैं, आशी फुट को भी कहते हैं, और लेग, इन दोनों का मतलब आशी है, पाँव, यानी कि पाँव और टांग, पाँव टांग आशी, आशी कहते हैं। ठीक है जी। अब हम लिख रहे हैं जी उसकी टांगे लंबी है, अब होता है ना बाजू की टांगे लंबी है छोटी है, उसकी टांगे लंबी है, हिज लेग्स आर लॉन्ग, आशिगा नागाई दिस, कारे नो आशिगा नागाई दिस, ये जी कारे नो यानी कि उसकी, आशी पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक, चौथी स्ट्रोक, पांचवी स्ट्रोक, छठी स्ट्रोक, और ये सातवीं स्ट्रोक, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 7 स्ट्रोक है आशी की, टांग की, आशी। तारेनो आशी वा, उसकी जो टांगे हैं, नागाई दिस, लॉन्ग है, लेंथी है, यह ना गा ई दिस, नागाई दिस, कारेनो आशीवा नागाई दिस, उसकी टांगे लंबी हैं, उसकी टांगे लंबी हैं, कारेनो आशीवा, या गा भी लगा सकते हैं यहां पर, वाल गाले या गाल गाले, कारेनो आशिगा नागाइदिस, अगर आप एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, कारेनो आशिगा नागाइदिस की टांगे लंबी हैं। ठीक है जी। अभी हम कहां तक आ गए, हमने ये 120 करनी है, उसके अंदर हमने 14 जो है वो कर ली है, 14 हो गई है, और आपने इसी तरह इनकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे। प्रैक्टिस